बिना आराम किए आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। पर कैसे, इसका तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर कैसे, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका शरीर कैसे काम करता है। अब आपको सोने की ज़रूरत क्यों होती है। जब आप ये चीज़ें समझ जाते हैं, तीनों चीज़ें, तो आप जितना चाहे उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग को किसी काम करने के लिए। तो हम समझते हैं पहले दिमाग कैसे काम करता है। जब पहला काम, तीन तरीकों से समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। जब पहले काम तो वो, जब हम कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, जैसे कभी पहली बार कर रहे होते हैं, जैसे बाइक चला रहे होते हैं। जब पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बाहर की तरफ होता है। जब बाइक चलाने पर कि कहीं गिर न जाए, लेफ्ट राइट पे, हैंडल पे, पैरों पे ब्रेक लगाना है, वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, जब हम क्रिएटिव काम नहीं कर रहे होते तब हम कुछ सोच रहे होते हैं। जैसे हमको चलाना आ गया बाइक, और फिर हम लंबे टाइम से बाइक चलाने सीख चुके हैं और लंबे टाइम से चला रहे हैं, तो हम बाइक चलाते चलाते भी सोचने लग जाते हैं। फिर हम विचारों में भी चला सकते हैं बाइक को। तीसरा है कि जब हम ये दोनों नहीं कर रहे होते, ना तो हम कोई क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं और ना ही हम कुछ सोच रहे होते हैं, विचार आ रहे होते हैं, तब तीसरी स्टेज में चले जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो ये तीन ही अवस्थाओं में हम मेनली होते हैं और इससे बाहर कभी नहीं जाते। कभी भी देख लेना, या तो आप सो रहे होंगे, या कुछ सोच रहे होंगे, या फिर बाहर कोई काम कर रहे होंगे। एक और है, जब आप कोई काम को सीख जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं और उसी काम को रिपीटेड करते हैं, तो आप करने तो लग जाते हैं बाहर काम, पर आपके विचार फिर भी चलते रहते हैं, दो काम एक साथ चलते हैं। पर जब आप कुछ बार रिपीटेड करते हो तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्रिएटिव नहीं होता, वो रिपीटेड होता है। इसलिए उसके अंदर ध्यान ऊर्जा कम खपत होती है, सबसे कम। इसलिए हम जब विचार कर रहे होते हैं तभी जिस काम में ध्यान लगाते हैं उसी में सबसे ज़्यादा एनर्जी ख़त्म होती है। अब बात करते हैं कि हर एक स्टेज को कैसे आराम दें। जिसे जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं कोई क्रिएटिव, तब आपका फोकस केवल होता है आपके काम पर। तो आपके काम पर होता है तब दो सेंस काम में आते हैं, पहला विचार, दूसरा आपका फिजिकल शरीर को काम में लेते हो आप। और जब आप बाहर कोई काम कर रहे होते हैं, इसमें तो ये हो गया कि आप बाहर जो क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बाहर कैसे काम करते हैं, तब क्या रेस्ट में होता है, तब आपका विचार भी काम में आता है और आप बाहर कोई एक्टिविटी भी करते हो तो शरीर भी काम में आता है। पर जब इन दोनों को छोड़ते हो तब आता है सपने, या फिर नींद आ जाती है। नींद कब आती है, जब दो चीज़ों को विश्राम देंगे, पहला कुछ बाहर नहीं करेंगे और दूसरा विचारों से भी छूट जाएंगे। अब अब बात करते हैं कि एक चीज़ ऐसी, जब आप विचार कर रहे होते हैं और बाहर कुछ नहीं कर रहे होते, तब आप आराम देते हैं शरीर को, पर विचार अभी भी चल रहे होते हैं। उस सिचुएशन में आप आराम दे देते हैं शरीर को, पर विचारों को आराम नहीं मिलता। जब आप सुबह उठते हैं और सोते हैं, इन दोनों के बीच में एक चीज़ हमेशा काम करती रहती है, हम आपके विचार। विचार जब आप बाहर कुछ कर रहे होते हैं तो भी विचार, और यदि वो रिपीटेड रूप में कर रहे होते हैं तब भी आप कुछ सोचने लग जाते हो। तो आप कभी आराम नहीं करते विचारों में और शरीर के काम में। तब आपको नींद, जब आप देखो एक एक चीज़ को आपको आराम देना सीखना होगा कि कैसे मैं आराम दूं। शरीर को आराम दो, तब आप ये देख लो कि शरीर ज़्यादा देर काम करने के बाद आप विचारों को काम में लो, और विचारों को ज़्यादा देर काम में लेने के बाद में आप विचारों में हटाने के कारण आपको सोना होगा। तो जब आप सो रहे होते हो, आप जग के कुछ एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, और जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, तब सबसे ज़्यादा काम में आते हैं हमारे विचार। और सबसे ज़्यादा आराम मिलता हमें जब सोते हैं, तब दोनों चीज़ें डीएक्टिवेट हो जाती हैं, विचार और फिजिकल काम। तो आप इन चीज़ों को समझ के एक एक स्टेप को आराम देकर आप अपने को काम को, दक्षता को बढ़ा सकते हैं, आप जितना चाहें उतना।